बिहार के लोग इस खबर पर विचार भी रख रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल रात देर तक बैठकर एक बड़ा फैसला लिया है और उस फैसले ने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा बिहार में शराबबंदी को लेकर पिछले कई सालों से विवाद चलता आ रहा था और अब लग रहा है कि यह कहानी अपने अंतिम दौर में पहुंचने वाली है, क्योंकि जो खबरें सामने आ रही हैं उसके अनुसार बहुत जल्द बिहार में शराब फिर से शुरू हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना, बिहार में शराब बहुत जल्द चालू हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह अचानक फैसला क्यों लिया जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने ही शराबबंदी लागू की थी। तो आपको बता दें कि जब बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी, तो सरकार का मानना था कि इससे समाज में सुधार होगा, अपराध कम होंगे और लोग अपने परिवार पर ज्यादा ध्यान देंगे। लेकिन हकीकत में समय के साथ इस शराबबंदी का उल्टा असर दिखने लगा। शराबबंदी लागू होने के बाद बिहार में जहरीली शराब कांड की घटनाएं बढ़ी, जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। हजारों परिवार बर्बाद हो गए, नकली शराब का धंधा करने वालों की चांदी हो गई और पुलिस प्रशासन पर लगातार सवाल उठने लगे। बिहार के लिए शराबबंदी ही सबसे बड़ी मुसीबत बन गई। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि शराबबंदी से सुधार नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार और अपराध और ज्यादा बढ़ गया है। गांव-गांव में लोग चोरी छुपे शराब पीने लगे और पुलिस वालों के लिए यह वसूली का धंधा बन गया। गरीब आदमी जेल जाने लगा, जबकि बड़े माफिया बच निकले दोस्तों। इस वजह से शराबबंदी का जो मकसद था, वह कहीं ना कहीं नाकाम साबित हो रहा था और यही कारण है कि अब नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ गया है कि इस शराबबंदी को खत्म किया जाए। दोस्तों, आपको बताते चलें कि शराबबंदी का असर बिहार की राजनीति पर भी बहुत गहराई से पड़ने लगा था। तेजस्वी यादव और जन सूरज पार्टी प्रमुख प्रशांत किशोर भी नीतीश कुमार को गिरने लगे थे। विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर हमला कर रहा था। दोस्तों, कहा जा रहा था कि शराबबंदी के नाम पर जनता को बेवकूफ बनाया गया और सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है। कई बार विधानसभा में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस हुई और नीतीश कुमार को सफाई देनी पड़ी। विधानसभा में नीतीश कुमार को विपक्ष ने जमकर घेरा और जमकर बवाल भी हुआ इस मुद्दे पर। लेकिन अब हालात कुछ और हैं। अब कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने रातों रात फैसला ले लिया है और शराब बहुत जल्दी चालू हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री ने सिर्फ इतना इशारा किया है कि राज्य की जनता की राय ली जाएगी और माहौल का अंदाजा लगाया जाएगा। उसके बाद ही कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। लेकिन दोस्तों, गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। खबर है कि सरकार ने अंदर खाने तैयारी शुरू कर दी है और आने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार बड़ा ऐलान कर सकते हैं। चुनाव नजदीक आते ही हर नेता जनता को खुश करने की कोशिश करता है और बिहार में शराबबंदी का मुद्दा अब चुनावी हथियार बन चुका है दोस्तों। विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नीतीश कुमार ने यह बड़ा ही कदम उठाने का मन बना लिया है। बहुत से लोग चाहते हैं कि शराब फिर से चालू हो, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा हो और सरकार को टैक्स से बड़ा राजस्व मिले। दूसरी तरफ विरोधी दलों का भी कहना है कि अगर शराबबंदी खत्म नहीं की गई तो जनता और ज्यादा नाराज हो सकती है और इसका सीधा नुकसान नीतीश कुमार को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अब आप सोचिए कि अगर शराब फिर से शुरू होती है तो बिहार में क्या बदलाव आ सकते हैं। शराबबंदी हटने से सबसे बड़ी फायदा सरकार को होगा, क्योंकि शराब से मिलने वाले टैक्स से राज्य को हर साल हजारों करोड़ की कमाई होगी और यही पैसा विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। टैक्स से आए पैसे से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास होगा, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगा और लोगों का जीवन अच्छा खासा बीतेगा। वहीं शराबबंदी हटने के बाद नकली शराब के धंधे पर भी रोक लगेगी, क्योंकि जब चीज खुलेआम बिकेगी तो लोग चोरी छुपे जहरीली शराब पीने का रिस्क नहीं लेंगे। हालांकि इसके नुकसान भी हो सकते हैं। शराब शुरू होने से फिर से घर परिवार में कलह बढ़ सकती है, सड़क हादसों की घटनाएं बढ़ सकती हैं और अपराध भी बढ़ने का खतरा रहेगा दोस्तों। यही वजह है कि इस पर राज्य की जनता बंटी हुई नजर आती है। कुछ लोग शराबबंदी हटाने के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसे जारी रखने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इस मसले पर आपकी क्या राय है? क्या आप चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से खत्म हो जाए या आपको लगता है कि इसे जारी रखना चाहिए?